बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वह लगातार बिहार में हंगामा कर रहे हैं। लगातार वो अपने आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार शायद उनकी एक नहीं सुन रही है। देखिए, पिछले 13 दिसंबर को प्रीलिम्स की परीक्षा पटना के सभी केंद्रों पर होती है, साथ ही साथ बिहार के कोने कोने में होती है। लेकिन खबर यह बनती है कि पटना के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र, यूं कहें तो एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र जो है वह अभ्यर्थियों को विलंब से मिला है। अभ्यर्थी बाहर आकर हंगामा करने लगते हैं। अभ्यर्थियों का यह आरोप रहता है कि 20 से 25 मिनट विलंब से प्रश्न पत्र जो हैं वह बांटे गए हैं। आपको बता दें कि उसके बाद तस्वीरें जो छनकर सामने आती हैं, पटना के डीएम जो है अभ्यर्थियों पर सख्ती बरतते हैं और सरेआम थप्पड़ भी जड़ देते हैं। इसकी खूब चर्चाएं होती हैं, सदन में भी इस चीज को उठाया जाता है। आपको बता दें कि फिर आज जो है अभ्यर्थी परीक्षा के बाद अब पूर्ण परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, आज गर्दनी बाग से जो तस्वीरें आई, पटना के गर्दनी बाग में हजारों छात्र छात्राएं पहुंची हुई थी और उनका कहना था कि अमुक अमुक परीक्षा केंद्रों पर भी जो है विलंब से परीक्षा प्रश्न पत्र जो है वह दिया गया है और पूर्ण परीक्षा को रद्द किया जाए। हम लोग पूर्ण परीक्षा की मांग करते हैं। मेरे साथ इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजापाकर से विधायिका प्रतिमा कुमारी दास जी हैं। प्रतिमा जी, आप धरना स्थल पर पहुंची हुई थी, कैसे देखती हैं? बीपीएससी के अभ्यर्थी खासा परेशान है, कैसे देखती हैं तमाम चीजों को? देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है। लोक और तंत्र, ऐसा लगता है कि लोक पे तंत्र हावी हो चुका है और जो प्रशासन के लोग हैं वो अपना अरियल रवैया, और ऐसा लगता है कि जैसे तानाशाह की तरह वो नियम कानून को ताक पे रख के अपना एक अलग तरीके का शासन चला रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज जिस तरीके से की गई, और उस आज हम जाकर के गर्दनी बाग बच्चों से, अभ्यर्थियों से मिले, तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी छात्रों से, जितने भी अभ्यर्थी थे, उनसे हम अपील करते हैं कि आप लोग छात्र एकता को बनाए रखिए और उन छात्रों का मदद कीजिए जहां पर क्वेश्चन पेपर लेट से पहुंचा, जिन बच्चों के, जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा, उनका आप सहयोग करें, क्योंकि छात्र एकता बहुत बड़ी एकता होती है। और जो सरकार है वो छात्र जब रोडों पे आएंगे, अपने मांग को लेकर के आएंगे, तो उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। और जिस तरीके से बिहार में अफसरशाही बढ़ी हुई है, और हमने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ पेपर के माध्यम से देखा कि जिस तरीके से बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, एक अड़ियल और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उनका बयान आता है कि वो कहते हैं कि जो बच्चे जो विरोध करते हैं वो उपद्रवी है। तो उनको ये सोचना चाहिए, उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि बिहार के बच्चे जो है, बिहार के स्टूडेंट है, देश और दुनिया में जा कर के अब पूरे विश्व का नाम रोशन करते हैं, बहुत ही सहनशील होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और आप इन पर इस तरीके का गंभीर आरोप लगा करके, ये आप अपनी नहीं, सरकार की आपने किरकिरी कराई है। मैडम, बीते लगभग 10 परीक्षाओं को देखा जाए तो कोई भी परीक्षा ठीक ढंग से नहीं संपन्न करवा पा रही है सरकार। कि किसी परीक्षा में धांधली हो जाता है, किसी परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, दोबारा परीक्षा होता है, अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं पारदर्शी परीक्षा से। क्या कहेंगी, आखिर जो परीक्षा माफिया हैं इनका जो है रैकेट जो है बिहार के अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है, तो आखिर सरकार इस पर मौन क्यों है? नीतीश कुमार भी इस पर बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। इन चीजों को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये आपने जिस तरह कहा पेपर लीक वाला मामला, तो ये बहुत हास्यास्पद है कि बीपीएससी के चेयरमैन कहते हैं और पटना के डीएम कहते हैं कि जो अफवाह फैलाने वाले हैं कि पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन पेपर लेट से आया, उन पर हम एफआईआर करेंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पटना के गर्दनी बाग में, थाने में, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ 40 मामला दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस तरीके से हम इसको कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से दारू माफिया और पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं, वो सरकार के संरक्षण में फूल फल रहे हैं। इसीलिए इस पे सरकार के जो भी अधिकृत नेता हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो मौन धारण कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार में स्थिति ये हो गई है कि पैसा लाओ नौकरी पाओ। यहाँ पर मेरिटोरियस बच्चे के, मेधावी जो स्टूडेंट हैं, उनकी मेधा को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा साजिश और बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है।